नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत गीता सार की इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। श्रीमद् भागवत गीता आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में विचलित और दुख से घिरे हुए और मोह से ग्रसित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। असल में अर्जुन तो एक माध्यम है। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध के समान ही होता है। भागवत गीता में सभी मनुष्य की समस्या का समाधान है। भागवत गीता को पढ़ने से आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी व्यर्थ की चिंताएं मिट जाती है और आप में एक नया उत्साह भर जाता है, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है और आपका मनोबल बढ़ जाता है और आप अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाते हैं। अगर आप इन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी अधूरा ज्ञान ना लें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा जय श्री राधे कृष्णा लिखें। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में यमराज सावित्री से कहते हैं, जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उसके द्वारा किए गए 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य जीवन में जन्माष्टमी का व्रत करता है और श्रद्धा के साथ मेरी कथा सुनता है, उसे 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है और अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है और ना कभी उस घर में अकाल मृत्यु होती है। तो आइए दोस्तों, आपको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वसुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भर गया और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसी समय नारद जी कंस के पास आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। कंस ने नारद जी के परामर्श पर विचार किया और देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली हर संतान को मारने लगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने भगवान शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया।
कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सभी दैत्यों को मार डाला और बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा दिया। दोस्तों, अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को सुनने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को श्रवण करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी ना करना। यह वक्त है दोस्तों, चेहरा याद रखता है। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करता है और दूसरा वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। संघर्ष और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। हे मित्रों, कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होगी। हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्भर होता है। अधिक प्रेम करने पर व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में और कोई संपत्ति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं घर में महाभारत रखने से झगड़े हो जाते हैं, पर सच तो यह है कि इंसान को क्या नहीं करना चाहिए, किस से सलाह लेनी चाहिए, ये सब बातें महाभारत ही सिखा सकती है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेते हैं और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ नहीं देते। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जिसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को वश में कर लेता है वह जगत में सर्वोत्तम योगी होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं भीतर से जानता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसमें आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। जो इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरे की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह
अपने को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनना चाहते हैं जो आप उन्हें नहीं सुनाना चाहते। कहना तुम्हारे बगैर सब कुछ व्यर्थ है। मेरा मैं शब्द तुम्हारा और तुम अर्थ हो मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। देने के बदले लेना तो एक बीमारी है, और जो देकर भी कुछ ना ले वही तो हमारे बाके बिहारी है। राधे राधे। कभी भी हार की बात मत करो, केवल आशा, विश्वास, जीत जैसे शब्दों का प्रयोग करो। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब तुम्हें कोई समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। काना मैं देखूं आईना और तू नजर आए, मेरे वजूद में काश तू उतर जाए। तू हो सामने तो वक्त ठहर जाए, ये जिंदगी तुझे देखते हुए यूं ही गुजर जाए। मित्रों, अपने दिन की शुरुआत अच्छे वचनों को सुनकर करें, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दुख में स्वयं की एक उंगली आँख के आंसू पोंछती है, और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब खुद का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना है। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही श्रेष्ठ अभिनय होता है जीवन जीने का। राधे राधे। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री कृष्णा।